आप शायद यह सोचते हो कि लोग आपके भले की कामना करते हैं, कि जो आपके सामने मुस्कुरा रहा है वही आपका सच्चा साथी है। लेकिन असली जंग, असली युद्ध तो वहीं से शुरू होता है जहां आप बिल्कुल उम्मीद नहीं करते। चाहे वह आपके दफ्तर की गुपचुप मीटिंग हो, परिवार के रिश्तों में छिपी तनातनी हो, या फिर सोशल मीडिया की चमक दमक के पीछे चल रही अनदेखी लड़ाई। हर जगह एक अनकही राजनीति चल रही होती है। हर कोने में सत्ता का एक सूक्ष्म खेल खेला जा रहा होता है। लेकिन किसी ने आपको कभी नहीं बताया कि इस खेल को कैसे खेला जाता है, इसके नियम क्या हैं, इसकी रणनीतियां क्या हैं। और क्यों नहीं बताया? क्योंकि जो सिखाने की स्थिति में थे वे खुद इस डर में जीते थे कि अगर आपने ये रहस्यमयी चालें सीख लीं तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा, कोई आपको नीचे नहीं खींच सकेगा। रॉबर्ट ग्रीन की यह किताब दी 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर आपके लिए वह गुप्त हथियार है जो आपको सिखाएगी कि कैसे सत्ता के पीछे छिपी रणनीतियों को समझा जाए, कैसे उन मनोवैज्ञानिक हथकंडों को अपनाया जाए जो बिना सामने वाले को हराए भी आपको विजेता बना सकते हैं। यह किताब सिर्फ युद्ध की 33 रणनीतियां नहीं है, यह एक ऐसा खतरनाक और शक्तिशाली शस्त्रागार है जिसे इतिहास में कभी खुलेआम नहीं पढ़ाया गया। अब तक आपने जिंदगी की जंगें लड़ी हैं, लेकिन बिना किसी ठोस रणनीति के, बिना यह समझे कि आपका असली दुश्मन कौन है, कहां छिपा है। लेकिन अब समय है बदलाव का। अब आप सीखेंगे कि कैसे छल और भ्रम का इस्तेमाल करके जंग जीती जाती है, कैसे मानसिक गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाता है, कैसे अपने इरादों को छिपाकर जीत को सुनिश्चित किया जाता है। क्योंकि आज की दुनिया में युद्ध तलवारों, बंदूकों या शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि दिमाग की चतुराई, सूझबूझ और रणनीति से लड़ा जाता है। स्वागत है गोल्लरी बुक्स, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में, जहां हम आपको ऐसी किताबों से जोड़ते हैं जो आपकी सोच को बदल देंगी, आपको शक्तिशाली बनाएंगी। कमेंट में लिखिए, मैं इस चालाक दुनिया में चालाकी से जीतूंगा। और अब चलिए सुनते हैं पहली रणनीति जो आपके दिमाग को हथियार बनाएगी। रणनीति 1, छल और भ्रम से जंग जीतना। आप शायद मानते हैं कि दुनिया ईमानदारी, सच और पारदर्शिता पर टिकी है, कि जो कुछ आपके सामने दिख रहा है वही उसका असली चेहरा है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन आपको एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। युद्ध में जो सीधा रास्ता चुनता है, जो खुलकर अपनी ताकत दिखाता है, वह सबसे पहले मारा जाता है। यह रणनीति आपको सिखाती है कि कोई भी जंग, चाहे वह ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, रिश्तों की खामोश तनातनी हो या फिर कोई वास्तविक युद्ध, उसमें जीत उसी की होती है जो सामने वाले को भ्रम में डाल सके, जो उसे गलत दिशा में भटकाए। लेकिन रुकिए, यह छल या धोखा कोई अनैतिक चाल नहीं है। यह एक रक्षात्मक और चतुर दिमागी खेल है, जहां आप जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाते हैं ताकि सामने वाला आपके इरादों को भांप न सके, उसकी चालों को पहले ही पढ़ लिया जाए। ग्रीन कहते हैं, आज की दुनिया में तलवारों की जगह सूचनाएं हैं और हमले अब शारीरिक नहीं बल्कि शब्दों, नजरों, इशारों और सूक्ष्म संकेतों से किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और दो लोग एक ही प्रमोशन के लिए होड़ में हैं। एक व्यक्ति खुलकर अपने बॉस को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, हर मीटिंग में अपनी उपलब्धियां गिनाता है, अपनी ताकत का ढोल पीटता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति चुपचाप, धीरे धीरे हर प्रोजेक्ट, हर फाइल, हर छोटे काम में अपनी छाप छोड़ता है, बिना शोर मचाए। और अंत में प्रमोशन उसी चुप रहने वाले को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने भ्रम का खेल खेला, दिखाया कुछ और, किया कुछ और। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं, अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। यानी कमजोर दिखो जब तुम ताकतवर हो और ताकतवर दिखो जब तुम कमजोर हो। यह भ्रम और डिस्ट्रैक्शन का खेल है, असली युद्ध का आधार। कई बार सीधी टक्कर लेना मूर्खता है, क्योंकि सीधा हमला सामने वाले को भी अलर्ट कर देता है, उसे तैयार होने का मौका देता है। इसलिए ग्रीन की पहली रणनीति कहती है, सामने वाले को गलत दिशा में देखने दो, उसे भटकने दो और फिर वार करो वहां से जहां उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कोई सहकर्मी या दोस्त आपके हर आइडिया को चुराकर खुद क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। अब आप उसे सीधे टोकने की बजाय एक ऐसा हल्का फुल्का दिखावटी आइडिया,
सामने रखते हैं जो बाहर से तो शानदार लगे लेकिन असल में कोई खास वैल्यू ना रखता हो। वह उसी पर मेहनत करने लगेगा, अपनी ऊर्जा बर्बाद करेगा, जबकि आप चुपके से अपनी असली रणनीति को लागू कर चुके होंगे, अपनी असली योजना को अमल में ला चुके होंगे। यही है मिसडायरेक्शन, भटकाव की कला, जो जंग के हर मैदान में आपको जिंदा रखती है, आपको विजेता बनाती है। ग्रीन इस रणनीति को सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर उस पहलू के लिए सिखाते हैं जहां प्रतिस्पर्धा है, जहां तुलना है, जहां सर्वाइवल का खेल चल रहा है। उनका साफ कहना है, अपनी असली ताकत को कभी खुलेआम मत दिखाओ, लोगों को भरोसे में रखो, उनकी अपेक्षाओं को मैनेज करो और जब सही मौका आए बिना चेतावनी के मन से वार करो। इसका मतलब यह नहीं कि आप अनैतिक या गलत इंसान बन रहे हैं। इसका मतलब है कि आप दिमाग से खेलना सीख रहे हैं, अपनी रक्षा करना और खुद को मजबूत बनाना सीख रहे हैं, खासकर उस सिस्टम में जहां हर कोई आपकी कमजोरी को ढूंढने में लगा है, आपका हर कदम नाप रहा है। क्या यह सब नैतिक है? ग्रीन का जवाब साफ है, युद्ध क्रूर है और जिंदगी भी उतनी ही क्रूर हो सकती है। इस रणनीति का मकसद किसी को धोखा देना नहीं बल्कि अपने आप को बचाना, अपनी स्थिति को मजबूत करना और अपने लक्ष्यों को हासिल करना है। रणनीति 2, मानसिक गुरिल्ला, युद्ध, दिमाग पर हमला। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब सामने वाला आपसे शारीरिक या संसाधनों के मामले में ज्यादा ताकतवर हो तो सीधा हमला करना आत्मघाती हो सकता है। इसके बजाय आपको उसके दिमाग में घुसना होगा, उसकी सोच को कमजोर करना होगा। आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग बिना कोई बड़ा हमला किए सिर्फ अपनी बातों, अपने लहजे या अपनी चालाकी से आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं। वे आपके आत्मविश्वास को हिलाते हैं, आपकी स्पष्टता को धुंधला करते हैं और धीरे धीरे आपकी मानसिक जमीन को कमजोर कर देते हैं। यही है मेंटल गुरिल्ला वॉरफेयर, मानसिक गुरिल्ला युद्ध की कला। यह रणनीति सीधे तौर पर हमला नहीं करती बल्कि सूक्ष्म तरीके से सामने वाले की सोच, उसके आत्मविश्वास और उसके निर्णय लेने की क्षमता को तोड़ देती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट में लीडर हैं। आपका एक सहकर्मी है जो आपकी हर बात पर सूक्ष्म संदेह जताता है। क्या यह तरीका सही है? क्या क्लाइंट को यह पसंद आएगा? क्या यह रिस्की तो नहीं? शुरू में आपको लगता है कि वह बस सवाल पूछ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि शायद आप गलत हैं, शायद आपकी रणनीति में कमी है। यह वही मानसिक गुरिल्ला युद्ध है। सामने वाला बिना कोई बड़ा हमला किए आपके दिमाग को हिला देता है। ग्रीन कहते हैं, अगर आप मानसिक तौर पर हिल गए तो मैदान में हारना बस औपचारिकता रह जाती है। तो इसका जवाब क्या है? सबसे पहले उनकी चाल को पहचानें, समझें कि यह सिर्फ सवाल नहीं बल्कि एक रणनीति है। फिर काउंटर स्ट्रैटेजी के साथ जवाब दें, शांत रहें, उनके सवालों को तथ्यों और आत्मविश्वास से पलटें और उनकी रणनीति को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करें। उदाहरण लें, अगर कोई आपकी मीटिंग में बार बार आपकी योजना पर सवाल उठाता है तो आप कह सकते हैं, यह एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन हमारे डेटा और पिछले परिणाम इसे सपोर्ट करते हैं। आपकी क्या राय है? क्या कोई ठोस विकल्प सुझा सकते हैं? इस तरह आप गेंद उनके पाले में डाल देते हैं और अब वे डिफेंसिव हो जाते हैं। ग्रीन कहते हैं, मानसिक युद्ध में जीत उसी की होती है जो अपने दिमाग को स्थिर रखता है, जो भ्रम में नहीं फंसता। रणनीति 3, विभाजन और जीत, डिवाइड एंड कॉन्कर। ग्रीन की यह रणनीति इतिहास के सबसे चतुर योद्धाओं जैसे नेपोलियन बोनापार्ट से प्रेरित है। इसका मूल मंत्र है, कभी भी अपने दुश्मनों को एकजुट रहने का मौका मत दो। अगर वे एक साथ हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप उन्हें बांट सकते हैं तो उनकी शक्ति अपने आप कमजोर पड़ जाती है। डिवाइड एंड कॉन्कर, बांटो और जीतो, यह रणनीति ब्रिटिश साम्राज्य से लेकर आज की कॉरपोरेट पॉलिटिक्स तक हर जगह इस्तेमाल होती रही है। लेकिन आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और 2 लोग एक ही प्रमोशन के लिए होड़ में हैं। एक व्यक्ति खुलकर अपने बॉस को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, हर मीटिंग में अपनी उपलब्धियां गिनाता है, अपनी ताकत का ढोल पीटता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति चुपचाप धीरे धीरे हर प्रोजेक्ट, हर फाइल,
हर छोटे काम में अपनी छाप छोड़ता है बिना शोर मचाए, और अंत में प्रमोशन उसी चुप रहने वाले को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने भ्रम का खेल खेला, दिखाया कुछ और, किया कुछ और। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक, यानी कमजोर दिखो जब तुम ताकतवर हो और ताकतवर दिखो जब तुम कमजोर हो। यह भ्रम और डिस्ट्रैक्शन का खेल है, असली युद्ध का आधार। कई बार सीधी टक्कर लेना मूर्खता है, क्योंकि सीधा हमला सामने वाले को भी अलर्ट कर देता है, उसे तैयार होने का मौका देता है। इसलिए ग्रीन की पहली रणनीति कहती है, सामने वाले को गलत दिशा में देखने दो, उसे भटकने दो और फिर वार करो वहां से जहां उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कोई सहकर्मी या दोस्त आपके हर आइडिया को चुराकर खुद क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। अब आप उसे सीधे टोकने की बजाय एक ऐसा हल्का फुल्का दिखावटी आइडिया सामने रखते हैं जो बाहर से तो शानदार लगे, लेकिन असल में कोई खास वैल्यू न रखता हो। वह उसी पर मेहनत करने लगेगा, अपनी ऊर्जा बर्बाद करेगा, जबकि आप चुपके से अपनी असली रणनीति को लागू कर चुके होंगे, अपनी असली योजना को अमल में ला चुके होंगे। यही है मिसडायरेक्शन, भटकाव की कला, जो जंग के हर मैदान में आपको जिंदा रखती है, आपको विजेता बनाती है। ग्रीन इस रणनीति को सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर उस पहलू के लिए सिखाते हैं जहां प्रतिस्पर्धा है, जहां तुलना है, जहां सर्वाइवल का खेल चल रहा है। उनका साफ कहना है, अपनी असली ताकत को कभी खुलेआम मत दिखाओ, लोगों को भरोसे में रखो, उनकी अपेक्षाओं को मैनेज करो, और जब सही मौका आए बिना चेतावनी के मन से वार करो। इसका मतलब यह नहीं कि आप अनैतिक या गलत इंसान बन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप दिमाग से खेलना सीख रहे हैं, अपनी रक्षा करना और खुद को मजबूत बनाना सीख रहे हैं, खासकर उस सिस्टम में जहां हर कोई आपकी कमजोरी को ढूंढने में लगा है, आपका हर कदम नाप रहा है। क्या यह सब नैतिक है? ग्रीन का जवाब साफ है, युद्ध क्रूर है और जिंदगी भी उतनी ही क्रूर हो सकती है। इस रणनीति का मकसद किसी को धोखा देना नहीं, बल्कि अपने आप को बचाना, अपनी स्थिति को मजबूत करना और अपने लक्ष्यों को हासिल करना है। रणनीति 2, मानसिक गुरिल्ला युद्ध, दिमाग पर हमला। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब सामने वाला आपसे शारीरिक या संसाधनों के मामले में ज्यादा ताकतवर हो तो सीधा हमला करना आत्मघाती हो सकता है। इसके बजाय आपको उसके दिमाग में घुसना होगा, उसकी सोच को कमजोर करना होगा। आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग बिना कोई बड़ा हमला किए सिर्फ अपनी बातों, अपने लहजे या अपनी चालाकी से आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं? वे आपके आत्मविश्वास को हिलाते हैं, आपकी स्पष्टता को धुंधला करते हैं और धीरे धीरे आपकी मानसिक जमीन को कमजोर कर देते हैं। यही है मेंटल गुरिल्ला वॉरफेयर, मानसिक गुरिल्ला युद्ध की कला। यह रणनीति सीधे तौर पर हमला नहीं करती, बल्कि सूक्ष्म तरीके से सामने वाले की सोच, उसके आत्मविश्वास और उसके निर्णय लेने की क्षमता को तोड़ देती है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट में लीडर हैं। आपका एक सहकर्मी है जो आपकी हर बात पर सूक्ष्म संदेह जताता है। क्या यह तरीका सही है? क्या क्लाइंट को यह पसंद आएगा? क्या यह रिस्की तो नहीं? शुरू में आपको लगता है कि वह बस सवाल पूछ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि शायद आप गलत हैं, शायद आपकी रणनीति में कमी है। यह वही मानसिक गुरिल्ला युद्ध है। सामने वाला बिना कोई बड़ा हमला किए आपके दिमाग को हिला देता है। ग्रीन कहते हैं, अगर आप मानसिक तौर पर हिल गए तो मैदान में हारना बस औपचारिकता रह जाती है। तो इसका जवाब क्या है? सबसे पहले उनकी चाल को पहचानें, समझें कि यह सिर्फ सवाल नहीं बल्कि एक रणनीति है। फिर काउंटर स्ट्रैटेजी के साथ जवाब दें, शांत रहें, उनके सवालों को तथ्यों और आत्मविश्वास से पलटें और उनकी रणनीति को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करें। उदाहरण लें, अगर कोई आपकी मीटिंग में बार बार आपकी योजना पर सवाल उठाता है तो आप कह सकते हैं, यह एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन हमारे डेटा और पिछले परिणाम इसे सपोर्ट करते हैं। आपकी क्या राय है? क्या कोई ठोस विकल्प सुझा सकते हैं? इस तरह आप गेंद उनके पाले में डाल देते हैं और अब वे डिफेंसिव हो जाते हैं। ग्रीन कहते हैं, मानसिक युद्ध में जीत उसी की होती है
जो अपने दिमाग को स्थिर रखता है, जो भ्रम में नहीं फंसता। रणनीति 3, विभाजन और जीत, डिवाइड एंड कॉन्कर। ग्रीन की यह रणनीति इतिहास के सबसे चतुर योद्धाओं जैसे नेपोलियन बोनापार्ट से प्रेरित है। इसका मूल मंत्र है, कभी भी अपने दुश्मनों को एकजुट रहने का मौका मत दो। अगर वे एक साथ हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप उन्हें बांट सकते हैं तो उनकी शक्ति अपने आप कमजोर पड़ जाती है। डिवाइड एंड कॉन्कर, बांटो और जीतो। यह रणनीति ब्रिटिश साम्राज्य से लेकर आज की कॉरपोरेट पॉलिटिक्स तक हर जगह इस्तेमाल होती रही है, लेकिन आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और 2 लोग एक मजबूत टीम बनाकर हर प्रोजेक्ट पर कब्जा जमाए हुए हैं। आप तीसरे व्यक्ति हैं जो उस प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं। अगर आप सीधे उनसे टकराएंगे तो उनकी एकता आपको हरा देगी, लेकिन अगर आप चतुराई से काम लें, जैसे उनमें से एक को सूक्ष्म रूप से यह विश्वास दिलाएं कि दूसरा ज्यादा क्रेडिट ले रहा है, या उनके बीच छोटा सा संदेह बो दें, तो उनकी एकता में दरार पड़ने लगेगी और यही दरार आपके लिए प्रवेश का रास्ता बन जाएगी। ग्रीन कहते हैं, मजबूत समूह कभी बाहर से नहीं टूटते, वे हमेशा अंदर से बिखराए जाते हैं। यह रणनीति सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है। सोचिए, अगर आपके परिवार में 2 लोग मिलकर आपके खिलाफ हैं, तो आप उनकी बातों में, उनके व्यवहार में छोटे छोटे संदेह के बीज बो सकते हैं, बिना खुद का हाथ गंदा किए। ग्रीन की सलाह है, कभी भी एकजुट दुश्मन से न लड़ें, पहले उनकी एकता को तोड़ें, फिर उन पर हावी हों। रणनीति 4, भ्रम की धुंध में हमला, कंफ्यूजन का जाल। रॉबर्ट ग्रीन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि एक ऐसा दुश्मन जो सब कुछ साफ साफ देख सकता है, वह बेहद खतरनाक होता है, लेकिन जो भ्रम में डूबा हो, जो कंफ्यूज हो, वह आसान शिकार है। इस रणनीति का लक्ष्य है सामने वाले को इतना उलझा देना कि वह सही और गलत का फर्क ही न समझ पाए। ग्रीन कहते हैं, नेवर अटैक डायरेक्टली, अटैक थ्रू केओस, कंफ्यूजन एंड फॉग, यानी सीधे हमले की बजाय अराजकता, भटकाव और धुंध के जरिए हमला करो। उदाहरण लें, राजनीति में आपने देखा होगा कि कुछ नेता एक साथ कई मुद्दों पर बोलते हैं, इतने सारे बयान देते हैं कि जनता कंफ्यूज हो जाती है कि असली मुद्दा क्या था। इस कंफ्यूजन की आड़ में वे अपनी असली योजना को चुपके से लागू कर देते हैं। आप भी अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्रस्ताव पास हो। अगर आप सीधे अपनी बात रखेंगे तो लोग उसका विरोध करेंगे, लेकिन अगर आप जानबूझकर कई सारी बातें, कई सुझाव, कई आइडियाज एक साथ सामने रख दें, तो सामने वाले का दिमाग ओवरलोड हो जाएगा। वे यह समझ ही नहीं पाएंगे कि आपका असली मकसद क्या है और आप चुपके से अपना डिसीजन पास करवा लेंगे। ग्रीन कहते हैं, भ्रम की धुंध आपका सबसे बड़ा कवच है और यही वह हथियार है जो आपको बिना लड़े जीत दिला सकता है। रणनीति 5, अवसर की प्रतीक्षा, सही समय का इंतजार। ग्रीन का मानना है कि अधीरता युद्ध का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो जल्दबाजी में फैसले लेता है वह अक्सर अपनी ही रणनीति का शिकार हो जाता है। असली योद्धा वही है जो सही समय का इंतजार करता है, जो तब वार करता है जब सामने वाला थका हुआ, कमजोर या असावधान हो। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप किसी डिबेट में जीतना चाहते हैं। सामने वाला गुस्से में है, तेज तेज बोल रहा है, अपनी बात को जोर शोर से रख रहा है। अगर आप तुरंत जवाब देंगे तो आप उसके जाल में फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप शांत रहें, सिर्फ सुने और उसे अपनी पूरी ऊर्जा खर्च करने दें, तो धीरे धीरे उसकी बातें दोहराने लगेंगी, उसका तर्क कमजोर पड़ने लगेगा और वह थक जाएगा। तब आप एक ठंडे दिमाग से, एक सटीक तर्क के साथ अपनी बात रख सकते हैं और डिबेट आपके पक्ष में झुक जाएगी। ग्रीन इसे कहते हैं, वेट देन स्ट्राइक, 1 blow is better than 100 words। इंतजार करो फिर वार करो। एक सटीक प्रहार 100 शब्दों से ज्यादा ताकतवर होता है। यह रणनीति धैर्य की ताकत सिखाती है और बताती है कि सही मौके का इंतजार जीत की कुंजी है। रणनीति 6, अपनी उपस्थिति को रहस्यमय बनाएं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय हर जगह उपलब्ध रहता है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर आप हर मीटिंग में बोलते हैं, हर बात में अपनी राय देते हैं,
हर ग्रुप में हमेशा मौजूद रहते हैं, तो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। इस रणनीति का मूल मंत्र है, अपनी उपस्थिति को सीमित करें, उसे रहस्यमय बनाएं। ग्रीन कहते हैं, एब्सेंस एड्स मिस्ट्री, मिस्ट्री एड्स पावर। अनुपस्थिति रहस्य को जन्म देती है और रहस्य शक्ति को बढ़ाता है। उदाहरण लीजिए, अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल सर्कल में हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हर मैसेज का जवाब तुरंत देते हैं, तो लोग आपकी मौजूदगी को सामान्य मानने लगते हैं। लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए गायब हो जाएं, अपनी उपस्थिति को सीमित करें और फिर चुनिंदा मौकों पर अपनी बात रखें, तो आपकी प्रेजेंस अचानक ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगती है। ग्रीन इस रणनीति को युद्ध से जोड़ते हैं। जैसे एक सेनापति अपनी सेना को छिपाकर रखता है ताकि दुश्मन उसकी ताकत का अंदाजा न लगा सके, वैसे ही आपको अपनी उपस्थिति को रणनीतिक रूप से मैनेज करना होगा। कम दिखें, लेकिन जब दिखें तो असर छोड़ें। रणनीति 7, साइलेंट प्रोग्रेस, चुपके से आगे बढ़ें। ग्रीन की यह रणनीति कहती है, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों तो शोर मत मचाएं। सबसे ज्यादा खतरा तब होता है जब आप जीत के करीब होते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब लोग आप पर नजर रखते हैं, आपकी कमजोरियों को ढूंढते हैं। प्रोग्रेस इन साइलेंस, चुपके से प्रगति करो। उदाहरण लीजिए, आपने कॉलेज में किसी स्टूडेंट को देखा होगा जो चुपचाप पढ़ाई करता है, न सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियां दिखाता है, न ग्रुप स्टडी में अपनी ताकत का ढोल पीटता है, और फिर जब रिजल्ट आता है वही टॉपर बनता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं दिया, अपनी रणनीति को खुलेआम नहीं दिखाया। ग्रीन कहते हैं, एज यू क्लाइम द विंड बिकम्स मोर डेंजरस। जितना ऊंचा तुम चढ़ते हो, हवा उतनी ही खतरनाक होती जाती है। इसलिए जितना ऊपर जाओ उतना ही विनम्र और चुप रहो, ताकि लोग तुम्हें नीचे खींच न सकें। रणनीति 8, अपने इरादों को छिपाएं, जीत को सुनिश्चित करें। ग्रीन का मानना है कि युद्ध में सबसे बड़ा फायदा यह है कि सामने वाला आपके इरादों को, आपकी योजना को बिल्कुल न समझ पाए। क्लैरिटी इज डेंजर, कंफ्यूजन इज कवर। स्पष्टता खतरा है, भटकाव आपका कवच है। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप अपनी पूरी योजना, अपने आइडियाज को पहले ही सबके सामने खोल देंगे, तो या तो कोई आपका आइडिया चुरा लेगा या लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, आपके आत्मविश्वास को हिलाएंगे। लेकिन अगर आप चुपके से ग्राउंड वर्क करते रहें, अपनी रणनीति को गुप्त रखें और लॉन्च के दिन अचानक सामने आए, तो आपकी सफलता न केवल आश्चर्यजनक होगी बल्कि ज्यादा प्रभावशाली भी होगी। ग्रीन कहते हैं, हाइड योर वेपन्स, हाइड योर आर्मी एंड लेट द एनिमी स्ट्राइक एयर। अपने हथियार छिपाओ, अपनी सेना को गुप्त रखो और दुश्मन को हवा में वार करने दो। यह रणनीति आपको सिखाती है कि अपनी योजना को हमेशा पर्दे के पीछे रखें और तब तक इंतजार करें जब तक जीत पूरी तरह पक्की न हो जाए। रणनीति 9, दुश्मन को जवाब दो अपने हिसाब से। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, डोंट लेट द एनिमी चूज द बैटल ग्राउंड, यू चूज वेयर द फाइट हैपन्स। दुश्मन को यह तय करने मत दो कि जंग कहां होगी, तुम चुनो कि लड़ाई कहां और कैसे लड़ी जाएगी। उदाहरण लीजिए, अगर कोई आपको सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है और आप तुरंत गुस्से में जवाब देते हैं, तो आप उसकी रणनीति के जाल में फंस जाते हैं। वह चाहता ही यही था कि आप रिएक्ट करें, भावनाओं में बह जाएं। लेकिन अगर आप शांत रहें, समय लें और फिर एक ऐसा मंच चुनें जहां आप तथ्यों और गरिमा के साथ जवाब दे सकें, जैसे कि एक औपचारिक ईमेल, एक प्रोफेशनल मीटिंग या सोशल मीडिया पर एक सोचा समझा पोस्ट, तो आप जंग को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ग्रीन इसे कहते हैं, कंट्रोल द फील्ड एंड यू विल कंट्रोल द आउटकम। मैदान पर कब्जा करो और परिणाम तुम्हारे हाथ में होगा। यह रणनीति आपको सिखाती है कि हर जंग को अपने नियमों, अपनी शर्तों पर लड़ें। रणनीति 10, अपने डर को हथियार बनाएं। ग्रीन का कहना है कि हर इंसान डरता है, डर असफलता का, डर अपमान का, डर हार का। लेकिन जो योद्धा अपने डर को हथियार में बदल लेता है, वही असली जंग जीतता है। रिवील द वंड बिफोर इट बिकम्स अ वीकनेस। अपनी कमजोरी को उजागर कर दो, इससे पहले कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है।
अगर आप इस डर को छिपाते हैं तो मंच पर आपकी घबराहट सबको दिखेगी और आपकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुलकर कहें, मैं थोड़ा नर्वस हूं, लेकिन यह मेरे लिए एक बड़ा मौका है, तो पूरा दर्शक वर्ग आपके साथ जुड़ जाता है, आपकी ईमानदारी की तारीफ करता है। ग्रीन कहते हैं, डर को छिपाने की बजाय उसे अपनी ढाल बनाएं। अपने डर को स्वीकार करके आप उसे शक्ति में बदल सकते हैं और सामने वाले को हैरान कर सकते हैं। रणनीति 11, दिखावा छोड़ो, असर छोड़ो। ग्रीन इस रणनीति में कहते हैं, लाउड वॉरियर्स डाई फर्स्ट। जो योद्धा ज्यादा शोर मचाते हैं वे सबसे पहले खत्म होते हैं। जो लोग हर समय अपनी ताकत का ढोल पीटते हैं, अपनी उपलब्धियों का बखान करते हैं, वे अक्सर अपनी रणनीति को भूल जाते हैं। उदाहरण लीजिए, राजनीति में आपने ऐसे नेताओं को देखा होगा जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, हर मंच पर दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके शब्द खोखले पड़ जाते हैं, वे अपने ही जाल में फंस जाते हैं। दूसरी ओर जो लोग चुनिंदा मौकों पर बोलते हैं, सोच समझकर अपनी बात रखते हैं, वे ज्यादा गहरा असर छोड़ते हैं। ग्रीन कहते हैं, लेट योर प्रेजेंस स्पीक, नॉट योर वॉल्यूम। तुम्हारी मौजूदगी बोलनी चाहिए, न कि तुम्हारी आवाज की तेजी। यह रणनीति सिखाती है कि कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसी बात कहो जो याद रहे। रणनीति 12, दुश्मन की सोच को तोड़ दो। ग्रीन मानते हैं कि असली जीत तब होती है जब आप सामने वाले के आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं, उसकी सोच के पैटर्न को भंग कर देते हैं। ब्रेक देयर रिदम, कंफ्यूज देयर पैटर्न एंड मेक देयर डाउट देयर ऑन मूव्स। उनके लय को तोड़ो, उनके पैटर्न को उलझाओ और उन्हें उनकी अपनी चालों पर शक करने पर मजबूर करो। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कोई प्रतियोगी आपके हर कदम को कॉपी कर रहा है। अगर आप हर बार एक जैसा व्यवहार करते हैं तो वह आपकी रणनीति को आसानी से पढ़ लेगा। लेकिन अगर आप अचानक कुछ ऐसा करते हैं जो आपके पिछले पैटर्न से बिल्कुल उलट हो, जैसे कि अचानक अपनी कीमत बदल देना, अपनी टारगेट ऑडियंस को शिफ्ट करना या अपने प्रचार का तरीका बदल देना, तो वह कंफ्यूज हो जाएगा। वह सोचने लगेगा, यह क्या हो रहा है। ग्रीन कहते हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज योर मोस्ट डेंजरस वेपन। अप्रत्याशितता आपका सबसे खतरनाक हथियार है। रणनीति 13, रिश्तों में छिपी युद्ध की आग। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर रिश्ता, चाहे वह प्यार हो, दोस्ती हो या परिवार हो, एक अनदेखा युद्ध क्षेत्र होता है। जहां दो लोग हैं वहां पावर डायनामिक्स हैं, वहां सत्ता का खेल है। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपका कोई करीबी दोस्त है। हर बार जब आप कोई सफलता हासिल करते हैं वह मजाक में कहता है, अरे अब तो तू बहुत बड़ा हो गया। यह मजाक लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा होता है एक सूक्ष्म कंपटीशन, एक इनसिक्योरिटी। ग्रीन कहते हैं, इग्नोर द आउटर टोन, वॉच द अंडरकरंट। बाहरी लहजे को अनदेखा करो, छिपी धारा को देखो। रिश्तों में भी एक अनदेखा युद्ध चलता है और समझदारी इसी में है कि आप पहचान लें कि कौन आपका सच्चा सहयोगी है और कौन धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खींच रहा है। यह रणनीति आपको सिखाती है कि रिश्तों को भी रणनीतिक नजरिए से देखें और भावनाओं में बहकर अपनी ताकत न गंवाएं। रणनीति 14, हर गठबंधन अस्थायी होता है। ग्रीन बताते हैं कि युद्ध में और जिंदगी में कोई भी गठबंधन हमेशा के लिए नहीं होता। अलायंसेस आर टेम्परेरी, इंटरेस्ट्स चेंज, बी रेडी टू स्टैंड अलोन। गठबंधन अस्थायी होते हैं, हित बदलते हैं। अकेले खड़े होने के लिए तैयार रहो। उदाहरण लीजिए, राजनीति में आपने देखा होगा कि आज जो लोग एक साथ हैं कल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही बात आपकी जिंदगी में भी लागू होती है। मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी आपके साथ हर प्रोजेक्ट में कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई नया अवसर दिखता है वह आपकी जगह लेने को तैयार हो सकता है। ग्रीन कहते हैं, प्रिपेयर फॉर बिट्रेयल एंड नेवर बी शॉक्ड बाय डिसलॉयल्टी। विश्वासघात के लिए तैयार रहो और कभी भी बेवफाई से हैरान मत हो। यह रणनीति आपको सिखाती है कि अपने सहयोगियों पर भरोसा करें, लेकिन हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहने की तैयारी रखें। रणनीति 15, दर्द को ताकत में बदलो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो युद्ध हार गया, अगर उसने अपनी हार से कुछ नहीं सीखा तो वह अगली जंग में भी मरेगा। टर्न स्कार्स इनटू आर्मर, टर्न लॉसेस इनटू लेसन्स। अपने घावों को कवच में बदलो, अपनी हार को सबक में। उदाहरण लीजिए,
मान लीजिए आपका बिजनेस फेल हो गया। आप या तो उस हार को जीवन भर पछतावे की तरह ढो सकते हैं या उससे सीखकर नई रणनीति बना सकते हैं। ग्रीन कहते हैं, हर दर्द, हर असफलता एक अवसर है, अगर आप उसे सही नजरिए से देखें। यह रणनीति आपको सिखाती है कि अपनी कमजोरियों, अपनी हार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। रणनीति 16, धीरे चलो लेकिन सही दिशा में। ग्रीन का कहना है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले लंबे समय की ताकत को खत्म कर देते हैं। स्पीड इज द एनिमी ऑफ डेप्थ। गति गहराई की दुश्मन है। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपने जल्दबाजी में कोई नौकरी या रिलेशनशिप चुन ली, बिना पूरी तरह सोचे समझे। शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है कि यह गलत फैसला था। ग्रीन कहते हैं, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम स्टिलनेस। स्पष्टता शांति से आती है। हर कदम सोच समझकर उठाएं, वरना जंग शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। रणनीति 17, अपने अतीत को पढ़ो। ग्रीन बताते हैं कि इतिहास आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि यह आपको पैटर्न दिखाता है। पैटर्न्स रिपीट अनलेस ब्रोकन। पैटर्न दोहराते हैं जब तक आप उन्हें तोड़ न दें। उदाहरण लीजिए, अगर आपने पहले किसी जहरीले व्यक्ति पर भरोसा किया और धोखा खाया, तो अब आपको यह समझना होगा कि वही पैटर्न फिर से दोहराया जा रहा है। ग्रीन कहते हैं, इतिहास को सिर्फ याद मत रखो, उससे भविष्य को बदलो। यह रणनीति आपको सिखाती है कि अपनी गलतियों, अपने अनुभवों को स्टडी करें और उनसे सीखकर अपनी रणनीति को और मजबूत करें। रणनीति 18, अनदेखा करना भी एक युद्ध है। ग्रीन कहते हैं कि जो आपको उकसाता है वह चाहता है कि आप प्रतिक्रिया दें, लेकिन जब आप चुप्पी चुनते हैं तो वह खुद ही कमजोर पड़ जाता है। द स्ट्रांगेस्ट मूव इज टू डू नथिंग। सबसे ताकतवर चाल है कुछ न करना। उदाहरण लीजिए, अगर कोई आपको सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है और आप चुप रह जाते हैं, तो सामने वाला और भड़कता है, क्योंकि उसे आपका रिएक्शन नहीं मिलता। वह अपनी ही ऊर्जा में जलने लगता है। ग्रीन कहते हैं, आपकी चुप्पी भी जंग जीत सकती है, बशर्ते आप उसे सही समय पर इस्तेमाल करें। रणनीति 19, अराजकता में स्पष्टता ढूंढो। ग्रीन कहते हैं कि जब चारों ओर अराजकता हो, तभी असली योद्धा उभरता है। इन क्योस थिंक लाइक अ जनरल, डोंट पैनिक, प्लान। अराजकता में जनरल की तरह सोचो, घबराओ मत, योजना बनाओ। उदाहरण लीजिए, किसी संकट में जब सब डर रहे हों, निर्णय नहीं ले पा रहे हों, जो व्यक्ति शांत रहता है, तथ्यों को देखता है और तर्क से फैसला लेता है, वही लीडर बनता है। यह रणनीति आपको सिखाती है कि संकट को अवसर में बदलें और अराजकता में अपनी ताकत को उजागर करें। रणनीति 20, हर युद्ध में सीख छिपी है। ग्रीन की यह रणनीति कहती है, वॉर इज नॉट ऑलवेज अबाउट विक्ट्री, इट्स अबाउट अवेयरनेस। युद्ध हमेशा जीत के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है। हर लड़ाई, हर संघर्ष आपको एक नया संस्करण बनाता है। उदाहरण लीजिए, अगर आपने एक जहरीले रिश्ते से बाहर निकलने की हिम्मत दिखाई, तो यह हार भी थी और जीत भी, क्योंकि आपने खुद को बचाया। ग्रीन कहते हैं, योर ग्रेटेस्ट एनिमी कैन बी योर ग्रेटेस्ट टीचर। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका सबसे बड़ा शिक्षक हो सकता है। रणनीति 21, दबाव में भी खेल को जारी रखें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, नो हाउ टू सस्टेन योरसेल्फ अंडर सीज। घेराबंदी में भी खुद को बनाए रखना सीखो। जब आप चारों ओर से आलोचना, विरोध या विश्वासघात से घिरे हों, तब भी शांत रहना असली ताकत है। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपका स्टार्टअप नुकसान में चल रहा है, निवेशक पीछे हट रहे हैं और टीम का मनोबल टूट रहा है। एक औसत लीडर इस समय घबराहट में गलत फैसले लेता है, लेकिन एक असली योद्धा हर नुकसान का विश्लेषण करता है, छोटी छोटी जीतों से गति बनाता है और धीरे धीरे स्थिति को पलट देता है। ग्रीन कहते हैं, sieges are won not by breaking the wall, but by outlasting the clock। घेराबंदी दीवार तोड़कर नहीं, बल्कि समय को मात देकर जीती जाती है। रणनीति 22, अराजकता को ढाल बनाएं। पिक योर बैटल्स केयरफुली। अपनी लड़ाइयां सावधानी से चुनो। ग्रीन कहते हैं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, लेकिन जो लड़ाई चुनो उसमें जीतना अनिवार्य है। उदाहरण लीजिए, कोई सहकर्मी या रिश्तेदार आपको बार बार उकसाता है, ताने मारता है, चुनौती देता है। अगर आप हर बात का जवाब देते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा, समय और सम्मान बर्बाद करते हैं।
लेकिन अगर आप चुनते हैं कि कब जवाब देना है और कब चुप रहना है, तो आप अपनी ताकत को संरक्षित करते हैं। ग्रीन कहते हैं, लेट अदर्स वेस्ट देयर स्ट्रेंथ व्हाइल यू रिजर्व इट फॉर डिसाइसिव स्ट्राइक। दूसरों को उनकी ताकत बर्बाद करने दो, जबकि तुम अपनी ताकत को निर्णायक प्रहार के लिए बचा कर रखो। रणनीति 23, दुश्मन को गुमराह करो, अपने सहयोगियों को भी। वीव अ सीमलेस ब्लेंड ऑन फैक्ट एंड फिक्शन। सत्य और कल्पना का एक सहज मिश्रण बनाएं। ग्रीन इस रणनीति में मानसिक युद्ध की बात करते हैं। आपको हमेशा पूरी तरह पारदर्शी नहीं होना चाहिए। थोड़ा भटकाव, थोड़ा रहस्य ही आपका सबसे बड़ा कंट्रोल है। उदाहरण लीजिए, किसी प्रतिस्पर्धी कॉरपोरेट सेटअप में अगर सभी को लगता है कि आप प्रमोशन की दौड़ में नहीं हैं, तो आप पर नजरें कम रहेंगी। लेकिन जब आप अंतिम दिन चुपके से अपने परिणाम दिखाते हैं, तो सब हैरान रह जाते हैं। ग्रीन कहते हैं, द बेस्ट डिसेप्शन इज वन लेस्ड विद 90% ट्रुथ। सबसे अच्छा भटकाव वह है जो 90% सच के साथ बुना गया हो। रणनीति 24, विरोधियों को बांटो, एकजुट मत रहने दो। टेक द लाइन ऑफ लीस्ट एक्सपेक्टेशन। अप्रत्याशित रास्ता चुनो। ग्रीन कहते हैं, विरोधी जितना एकजुट रहेगा उतना ही मुश्किल होगा उसे हराना। लेकिन अगर आप उनके बीच संदेह पैदा कर दें, तो वे खुद ब खुद बिखर जाएंगे। उदाहरण लीजिए, ऑफिस में अगर 2 लोग आपके खिलाफ एकजुट हैं, लेकिन उनके बीच अहंकार का टकराव है, तो आप तटस्थ रहें। सूक्ष्म शब्दों से ऐसा संकेत दें कि वे एक दूसरे को दोष देने लगें। ग्रीन कहते हैं, डिवाइड नॉट विद अटैक बट विद रिडायरेक्शन। हमले से नहीं, बल्कि दिशा बदलकर बांटो। रणनीति 25, दबे पांव चलो, शिकार खुद सामने आएगा। ऑक्यूपाई द मोरल हाई ग्राउंड। नैतिक उच्चता पर कब्जा करो। ग्रीन कहते हैं, कभी कभी आपको खुद लड़ाई शुरू नहीं करनी चाहिए। ऐसा माहौल बनाएं कि सामने वाला खुद आपके पास खींचा चला आए। उदाहरण लीजिए, अगर आप किसी पुराने दोस्त से किसी बात पर नाराज हैं, तो सीधे टकराव की बजाय अपने व्यवहार से ऐसा संकेत दें कि वह गिल्ट महसूस करके खुद बात करने आए। ग्रीन कहते हैं, इनविजिबिलिटी इज नॉट वीकनेस, इट्स द शैडो बिफोर द स्टॉर्म। अदृश्यता कमजोरी नहीं, यह तूफान से पहले की छाया है। रणनीति 26, अपनी योजना को लचीला रखें। व्हेन अटैक्ड, एडजस्ट, ऑक्यूपाई द सेंटर। हमले के समय समायोजित करो, केंद्र पर कब्जा रखो। ग्रीन कहते हैं, युद्ध में कठोर रहना सबसे बड़ी हार है। जैसे ही आपकी योजना टूटे, उसे बदल दो। उदाहरण लीजिए, आपने किसी क्लाइंट के लिए पूरी प्रस्तुति तैयार की, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपनी जरूरतें बदल दी। अब या तो आप पुरानी योजना पर अड़े रहें या तुरंत नई प्रस्तुति तैयार करें। ग्रीन कहते हैं, केंद्र में रहो ताकि आप हर दिशा में समायोजित कर सको। रणनीति 27, दुश्मन की आपूर्ति लाइन तोड़ो। एक्सपोज द सोर्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ। उनकी ताकत के स्रोत को उजागर करो। ग्रीन कहते हैं, आपको सामने वाले की ताकत पर वार करना है, न कि उसके बाहरी कवच पर। उदाहरण लीजिए, अगर आपका प्रतियोगी बड़े मार्केटिंग बजट से आगे है, तो उसकी फंडिंग को बाधित करें। कम लागत में ज्यादा प्रभाव वाली रणनीतियां अपनाएं, जैसे हाइपरलोकल ब्रांडिंग या इन्फ्लुएंसर आउटरीच। ग्रीन कहते हैं, कट द रूट्स, डी ट्री विल फॉल ऑन इट्स ऑन। जड़ें काट दो, पेड़ खुद गिर जाएगा। रणनीति 28, खुद को अनप्रत्याशित बनाएं। सीम अनप्रेडिक्टेबल टू क्रिएट फियर। अप्रत्याशित बनो ताकि डर पैदा हो। ग्रीन कहते हैं, जब दुश्मन आपको पढ़ नहीं पाता, तो वह गलती करता है। उदाहरण लीजिए, अगर आप हर बार एक जैसा व्यवहार करते हैं, तो आपकी चालें अनुमानित हो जाती हैं। लेकिन अगर आप कभी मुखर हो जाएं, कभी पूरी तरह चुप रहें, तो सामने वाला हमेशा अलर्ट नहीं रह पाएगा। ग्रीन कहते हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ब्रीड्स एंजाइटी एंड एंजाइटी मेक्स मिस्टेक्स। अप्रत्याशितता चिंता पैदा करती है और चिंता गलतियां करवाती है। रणनीति 29, भ्रम के पर्दे से बचें। बीवेयर ऑफ द फॉल्स मिरर। झूठे दर्पण से सावधान रहो। ग्रीन कहते हैं, कई बार आपको लगता है कि आप सही हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ अपने अहंकार की रक्षा कर रहे होते हैं। उदाहरण लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप हमेशा सही थे और बाकी सब गलत, तो शायद आप अपने दिमाग के बनाए भ्रम में जी रहे हैं। ग्रीन कहते हैं, डोंट गेट हिप्नोटाइज्ड बाय योर ऑन नैरेटिव। अपने ही बनाए कथानक में मंत्रमुग्ध मत हो। युद्ध से पहले अपने दिमाग को साफ करो। रणनीति 30,
दूसरों को लड़वाएं, खुद दर्शक बनें। क्रिएट प्रॉक्सी वॉर्स, प्रॉक्सी युद्ध बनाएं। ग्रीन कहते हैं खुद हर जंग मत लड़ो, दूसरों को भिड़ाओ और लाभ उठाओ। उदाहरण लीजिए, कॉरपोरेट सेटअप में अगर आप किसी प्रतियोगी को सीधे टारगेट करते हैं तो आप खतरे में पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति बनाएं कि उसके सहयोगी ही उसे चुनौती देने लगे तो आपके हाथ साफ रहते हैं। ग्रीन कहते हैं योर हैंड्स स्टे क्लीन बट द फायर स्टिल बर्न्स। तुम्हारे हाथ साफ रहते हैं लेकिन आग फिर भी जलती है। रणनीति 31, हर हार को जीत में बदलो। नैरेटिव की ताकत, रीराइट द पास्ट, अतीत को फिर से लिखो। ग्रीन मानते हैं आपने क्या खोया यह मायने नहीं रखता, लोग क्या समझते हैं यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण लीजिए, अगर आप किसी अवार्ड में जीत नहीं पाए तो इसे इस तरह पेश करें कि आपने सिस्टम के पक्षपात के खिलाफ जानबूझकर हिस्सा नहीं लिया। ग्रीन कहते हैं परसेप्शन इज द लास्ट बैटलफील्ड, धारणा ही अंतिम युद्ध क्षेत्र है। रणनीति 32, बदले की आग में खुद को मत जलाएं। नो हाउ टू एंड वॉर, युद्ध को खत्म करना सीखो। ग्रीन कहते हैं कुछ युद्ध जीतकर भी हार होते हैं अगर आप खुद को शांत नहीं कर पाए। उदाहरण लीजिए, अगर आपने किसी से पुराना बदला ले लिया लेकिन आपको फिर भी मन की शांति नहीं मिली तो वह जीत खोखली है। ग्रीन कहते हैं एंड वॉर बिफोर इट एंड्स यू, युद्ध को खत्म करो वरना यह तुम्हें खत्म कर देगा। रणनीति 33, हमेशा अगली जंग के लिए तैयार रहें। डिक्लेयर वॉर ऑन योर इनर एनिमी, अपने भीतर के दुश्मन पर युद्ध की घोषणा करो। ग्रीन की यह अंतिम और सबसे गहरी रणनीति कहती है कि दुनिया से पहले अपने भीतर की लड़ाई जीतो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका टाल मटोल, आपका अहंकार, आपका डर है। अगर आपने इन्हें नहीं हराया तो बाहर की कोई भी जीत अस्थायी होगी। ग्रीन कहते हैं द ग्रेटेस्ट जनरल इज द वन हू कॉन्कर्स हिमसेल्फ, सबसे बड़ा सेनापति वही है जो खुद को जीत लेता है। कंक्लूजन, अब आप जान चुके हैं कि युद्ध सिर्फ हथियारों, सेनाओं या शारीरिक ताकत से नहीं लड़ा जाता, यह मन, सोच और रणनीति से जीता जाता है। द 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर ने आपको वह दृष्टि दी है, वह शस्त्रागार दिया है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के युद्धों में आपको विजेता बना सकता है। अगर आपको यह किताब पसंद आई, अगर इसने आपके सोचने का तरीका बदला, तो अगली किताब द प्रिंस बाय निकोलो मैकियावेली आपके लिए एक और खतरनाक हथियार होगी जो सत्ता, राजनीति और नियंत्रण की गहरी रणनीतियां उजागर करेगी। गोल्लरी बुक्स पर अगली ऑडियो बुक जरूर सुने, द प्रिंस बाय निकोलो मैकियावेली, जो डिस्क्रिप्शन, आई बटन और एंड स्क्रीन में उपलब्ध है। धन्यवाद कि आपने गोल्लरी बुक्स के इस सफर में हिस्सा लिया। अपनी ताकत को पहचानें, अपनी रणनीति को तेज करें और अगली जंग के लिए तैयार रहें। अगर आप द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर की इन रणनीतियों को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं तो अभी गोल्लरी बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, कमेंट में बताएं कि आपकी फेवरेट रणनीति कौन सी रही और क्यों, और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि अगली ऑडियो बुक द प्रिंस मिस न हो। आपका एक छोटा सा कदम आपको जिंदगी की हर जंग में विजेता बना सकता है। अभी शुरू करें, सब्सक्राइब करें और अपनी ताकत को उजागर करें। धन्यवाद।